हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर्स एंड लर्नर्स एकेडमी में। तो आप जैसे लोग जानते हैं, मैं डेली आपके लिए लास्ट ईयर पेपर्स सोल्व करा रहा हूँ। आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ न्यू चीज़ लेकर आता हूँ। तो आपके लिए आज मैं मैथ्स की पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे आपको मैथ की पेडागोजी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, सिंपल अंकीय नंबर्स वाले, अंक गणित से और अर्थमेटिक से और ज्योमेट्री से, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पेडागोजी से। पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए मैं आपके लिए पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस के लिए थ्योरी लेकर के आया था, गणित शास्त्र शिक्षा शास्त्र सीटेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें गणित का अर्थ एवं परिभाषा है। सामान्यतः गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित को विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। रोजन के अनुसार गणित विज्ञान का द्वार कुंजी है। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशंस तो नहीं आती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, जो आपको पता लग जाए क्या चीज़ होती है गणित में, जो पूछते हैं सीटेट वाले। लोग के अनुसार गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। फ्रेंड्स, इसके गणित के प्रकार बता रखे हैं: अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। अंकगणित में इसमें अंकों का प्रयोग होता है, बीजगणित में इसमें अंक और अक्षरों का प्रयोग होता है, और रेखागणित में अंक और रेखाओं का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, जो है हमारा गणित की आवश्यकता। आज के युग में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए गणित की कलाओं का राजा और विज्ञान की रानी कहा गया है। आज हमारे दैनिक जीवन में गणित की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लेन देन, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा आदि के जुड़ी समस्याएं गणित से ही हल होती हैं। फ्रेंड्स, गणित का उपयोग बता रखा है। गणित की उपयोगिता: मानसिक शक्तियों का विकास करने में सहायता मिलती है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक होता है, आत्मविश्वास का विकास करने के लिए सहायक होता है, अनुशासनात्मक गुणों का विकास करने में सहायक होता है, तथ्यों के ज्ञान में सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, गणित की प्रकृति बता रखी है। गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। गणित तार्किक प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। फ्रेंड्स, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। रोजन वैंकन के अनुसार गणित की दिशा मुख्य रूप से एवं कुंजी है। हॉन्गबैंग के अनुसार गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। आइंस्टाइन के अनुसार गणित मानव चिंतन का प्रतिकल है, जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य से के अनुरूप है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज को समर्पित है, कि इनका फ्रेंड्स बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको पेडागोजी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वरना ये नहीं पता लगता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने कुछ विधियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, गणित की शिक्षण विधियाँ, जो गणित में यूज़ होती हैं शिक्षण के लिए। गणित शिक्षण को सरल व रोचक बनाने हेतु निम्न शिक्षण विधियों का अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, होती है आगम विधि। इस विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। इस विधि में 3 सूत्रों का प्रयोग होता है: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो हमें ज्ञात होता है उससे हम अज्ञात की ओर जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है, हम बच्चों को जैसे प्लांट्स के बारे में बताते हैं तो उसको हम छोटा प्लांट्स दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको सारे प्लांट्स और जंगल की बात करेंगे, जैसे उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर लिया जा सके। और विशिष्ट से सामान्य की ओर हम इसके अंदर होता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि आगम विधि से क्या रिलेटेड है: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फ्रेंड्स, इस विधि का गुण है
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान प्राप्त होता है और बच्चे नए नियम की खोज करते हैं। दोष समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हर चीज़ का एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम चलते हैं निगमन निधि पे, जो है हमारी। इस विधि में बच्चों को पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है छोटी कक्षाओं के लिए। ठीक फ्रेंड्स, इस विधि की प्रयुक्त ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सिद्धांत से उदाहरण की ओर। मतलब पहले नियम बताते हैं, उसके बाद फिर हम उदाहरण देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे फॉर्मूले बता दिए हमने, फॉर्मूले लर्न करके उसके बाद बच्चा करता है। निगमन विधि का प्रयोग बीजगणित, ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, कमरे का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। मतलब पहले हमें सब एरिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया, आयतन का फॉर्मूला, सब चीज़ बता करके उसके बाद हम बच्चों को क्वेश्चंस कराते हैं। तो ये बड़ी क्लासेस में यूज होती है। गुण क्या है इसका? उच्च कक्षाओं हेतु प्रभावशाली विधि है। दोष क्या है? रटने पर आधारित है ये। तो फ्रेंड्स, हम न्यू क्वेश्चन की न्यू मेथड की तरफ चलते हैं, जो है हमारा विश्लेषण विधि। इस विधि में शिक्षक किसी समस्या को टुकड़ों में बांटकर हल करता है। यह विधि पूर्ण से की ओर सूत्र पर आधारित है। इस विधि में प्रयुक्त सूत्र हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस विधि का प्रयोग अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित में किया जाता है। इसके गुण क्या फ्रेंड्स? प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, अन्वेषण की प्रभावशाली विधि है, बच्चे क्रियाशील रहते हैं। दोष क्या है? समय ज़्यादा लगता है और छोटे बच्चे हेतु प्रभावशाली नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट विधि है हमारी संश्लेषण विधि। इस विधि में शिक्षण छोटे छोटे विषय को जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रयुक्त सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं, जो हमारी है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में शिक्षक बच्चों को नियम व सिद्धांतों की जानकारी देता है, फिर बच्चे प्रयोग द्वारा नियमों व सिद्धांतों की सत्यापता की जांच करते हैं। यह विधि करके सीखने, निरीक्षण करने करके सीखना सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि का प्रयोग रेखागणित व क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका मेनली पर्पज़ होता है हमारा, जैसे इसमें गुण है इसके, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है इससे, बच्चे करके सीखते हैं। दोष क्या है इसके? समय ज़्यादा लगता है। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ, जो है हमारी खेल विधि। यह विधि में शिक्षण बच्चों को खेल खेल में सिखा देती है। इस विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कोल्डवेन कुक हैं। सर्वप्रथम फ्रोबेल ने खेल शिक्षा के महत्व को स्वीकारा था। कक्षा स्तर के अनुसार इस विधि को 3 भागों में बांटा गया है। खेल विधि को 3 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स, जो है हमारी प्रथम, माध्यमिक और उच्च। प्रथम विधि में आती है अक्षर ज्ञान, छोटे टुकड़ों को समेटना या विश्लेषण। और फ्रेंड्स, इसमें माध्यमिक में आता है हमारी काल्पनिक बातचीत, घटना वर्णन, डायरी लिखना। और उच्च में आती है नाटक, कहानी आदि लिखना। फ्रेंड्स, इसका गुण है बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, मानसिक शारीरिक विकास में सहायक होती है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ड्स के लिए, जो होता है अवसारी चिंतन। अवसारी चिंतन फ्रेंड्स ये विधि नहीं है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ आते हैं। अवसारी चिंतन में होता है बंद अंत वाले प्रश्न। फ्रेंड्स, जैसे बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, जैसे बहुविकल्प हो गए जिनका आंसर हाँ, नहीं, सत्य और असत्य में होता है, ये होते हैं अभिसारी चिंतन वाले। फ्रेंड्स, अपसारी चिंतन क्या होता है? खुले अंत वाले प्रश्न जिनके उत्तर विवेकानुसार दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो होते हैं वो सब आते हैं हमारे अपसारी में। अभिसारी में आते हैं बहुविकल्पीय हाँ ना वाले, और अपसारी में आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जिनके आंसर एक वर्ड से ज़्यादा में दिया जाता है। फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण क्या है हमारा? समस्याओं का पता लगाने को निदानात्मक कहते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण, जैसे वर्ड को पढ़ के पता चल रहा है। उपचारात्मक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक, सॉरी उपचारात्मक फ्रेंड्स, उपचार परीक्षण में होता है समस्याओं को दूर करना।
मतलब आपने डायग्नोज करा, निदानात्मक मतलब होता है डायग्नोज, आपने डायग्नोज करा प्रॉब्लम को, उसके बाद आपको कौन सी मेथड को यूज़ करना है बच्चों को टीचिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा गणित में उपचारात्मक कार्य के लिए अबेकस और गिनतारा। फ्रेंड्स, इसमें अबेकस का नाम सुना होगा आपने, अबेकस जिसमें तार से रहते हैं और उसमें कुछ पॉइंट्स पड़े रहते हैं, इन पॉइंट्स को गिन करके बच्चा कैलकुलेशन करता है, तो उसको अबेकस या गिनतारा कहते हैं। इसका प्रयोग गणनाओं, स्थानीय मान, संख्याओं को पढ़ने के लिए, लिखने में नहीं होता फ्रेंड्स, ये केवल पढ़ने के लिए होता है, मतलब ओरली करने के लिए होता है, कुछ लिखने का इसमें नहीं होता। जो वर्ड होता है प्रयोग, जो वर्ड होता है फ्रेंड्स 3D आकृतियों का घन, घनाभ, बेलन आदि क्षेत्रफल, परिधि ज्ञात करने में होता है। मतलब उसको जियो बोर्ड होता है फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स रहते हैं बोर्ड पे लिखे हुए, उससे हम शेप बनाते हैं, उससे हमें परिधि हो गई या फिर परिमाप हो गया, वो ज्ञात होता है। जियो बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, जियो बॉक्स, ज्यामिति से जुड़े उपकरण रखे जाते हैं, जैसे चांदा वगैरह जो होता है वो। और संख्या चार्ट दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करते हैं, इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। टेनग्राम कहते हैं ज्यामितीय की 2D आकृतियों में होता है, और बिंदु शीट या डॉट पेपर होता है ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए होता है। वृत्तीय किट क्या होती है, भिन्न की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, ग्राफ पेपर क्या होता है, दो विमाएं आकृतियों की तुलना करने के लिए। मोतीमाला होती है प्रयोग दशमलव संख्याओं के गुण में। परिकलन क्या होता है फ्रेंड्स, गणित संबंधी दक्षता में करना। तो फ्रेंड्स, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है परिकलन। और गणित की लंबी आकृति, जैसे एनसीएफ के अनुसार बच्चों को गणित की लंबी आकृतियों में पढ़ाना चाहिए। पिछली आंकलनों को जोड़कर पढ़ाएं, मतलब पिछली बातों को जोड़ते हुए आगे आपको उनको पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को गणित सिखाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब बच्चों को जब भी आप गणित सिखाएं तो आपको मौखिक क्वेश्चंस का ही या मौखिक प्रश्नों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 6 मुद्दों पर ध्यान दें: सुने, पढ़ें, बोलें, करें, लिखें और समस्या हल करें। मतलब सबसे पहले सुने और फिर उसको पढ़ें, बोलें, उसको बोल करके दिखाएं, फिर उसे करके दिखाएं, फिर उसको लिख के दिखाएं और फिर उसे समस्या का हल करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना भी होगा कि एक तार पे 3 चिड़िया बैठी हैं, एक उड़ गई तो कितनी बची, इस टाइप से जो रहता है एग्जाम्पल दे करके बच्चों को मौखिक तरीके से बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और कि गणित एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें मौखिक चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। गणित में बातचीत के 2 पात्र होते हैं, बोझो और पहेली। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग: टेलर टूल्स, बहुसंवेदी सामग्री, बहुसंवेदी उपकरण, श्रवण उपकरण और बोलने वाली घड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मतलब जो हमारे बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं या फिर थोड़ा कम सुनते हैं तो उनके लिए ये टूल्स का यूज़ किया जाता है। एनसीएफ फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, किसी भी पार्ट के लिए एनसीएफ के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब 2 या 3-4 क्वेश्चन एनसीएफ से आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ के अनुसार स्कूल गणित गतिविधियों पर आधारित है। गणित की भाषा रोजमर्रा उपयोग की भाषा हो। बच्चों में आंकलन सभी तरीके पर प्रोत्साहित देना चाहिए। गृह कार्य बौद्धिक और मानसिक का भार पर नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स, गृह कार्य जो है वैसे नहीं देना, वैसे बौद्धिक और मस्तिष्क, जिससे उसका बच्चे का बौद्धिक और मस्तिष्क डेवलप हो, ऐसे क्वेश्चंस हमें गृह कार्य के लिए देने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीएफ में ये बात करी गई है कि बच्चा गणित गतिविधियों पर आधारित चीज़ें कराई जाएं और रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर या भाषा का प्रयोग किया जाए और बच्चों को उन्हीं क्वेश्चंस को देना चाहिए, उन्हीं सूत्रों का तरीकों का प्रोत्साहन करना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में, जिससे वो परिचित रहता है। जब बच्चा अंकों को उल्टा पढ़ता है तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। समस्या संबंधी
समस्या को हल नहीं कर पाता तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स, जब मतलब कहने का मतलब है जब बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। और जब बच्चा उल्टा पढ़ता है पढ़ने के लिए, जब जैसे वो 6 को 9 या 9 को 6 ऐसे पढ़ता है, या फिर जो है वो 12 को 21 पढ़ता है, तो ये होती है डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, ये होती है चक्षु स्मृति। जब बच्चा खड़ी की सुई में दो अलग अलग पदों में और सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे चक्षुक स्मृति कहते हैं। वेन हेल इन्होंने ज्यामिति पर अपने विचार दिए हैं। उन्होंने 5 पद और 4 लेवल में बांटा गया है। पहला है फ्रेंड्स चक्षुकरण, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। जब बच्चा 3 भुजाओं को त्रिभुज और 4 भुजाओं को चतुर्भुज देखकर वर्गीकरण करने लगता है तो उसे अर्थ में क्यों वह लेवल ओ पर है, मतलब 0 लेवल पे है वो। यदि बच्चा त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है तो इसका अर्थ है बच्चा लेवल 1 पर है। यदि बच्चा भाषाई आधार पर वर्गीकृत करने लगता है तो लेवल 2 पर है। यदि बच्चा चीज़ों को सिद्ध करने लगे तो लेवल 3 पर है, और लेवल 4 पर कॉलेज स्तर पर होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।